गोविंद भैया, मैं चाहूंगा कि आज आप बैच जी का स्वागत करें, बड़ा अच्छा रहेगा। दो शब्दों के साथ। गोविंद भैया। हाँ जी बाबू। बैच जी का स्वागत करें आप, अच्छा रहेगा। वंदे मातरम आप सभी को। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण के प्रयास में चल रहे अभियान आयुर्वेद आलोचना सत्र के में जो अनमोल सहयोग मिल रहा है वैद मित्र भाई सत्यवान जी का और उनके जीवन के अनुभवों का, हमें इतने सरल भाषाओं में जो ज्ञान मिल रहा है, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं आज व्यक्तिगत तौर पे किसी दीदी से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा जो आपका सत्र चल रहा है इससे क्या होगा। मैंने कहा जी इससे जानते हो, मैं मुझे जो दिख रहा है कि जब हमारे भविष्य की पीढ़ियां बीमार होके खाली समय में बैठी रहेगी ना, तब ये सुनेगी। तो हम वो प्रयास कर रहे हैं कि सरल भाषाओं में आयुर्वेद को और रसोई घर को पहुंचाने के लिए स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से, चिकित्सा क्रांति की ओर से, मतलब इसमें जो वैद्य जी का सहयोग पिछले जो भी दिनों से मिल रहा है और जो उनका ज्ञान मिल रहा है इस सरल भाषा में, मतलब इतनी सरल भाषा में मैंने अभी तक कभी किसी को नहीं सुना। बहुत सारे यूट्यूबर भी हैं, बहुत सारे वैद्यों से व्यक्तिगत तौर पे भी बात होती है, और जितने सरल भाव के हैं, जितने सज्जन कहते हैं ना, सज्जन सज्जन पुरुष हैं, अपनी मधुर वाणी से, अनमोल ज्ञान से, आलोचना सत्र के इस कड़ी में वैद मित्र भाई सतपान जी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं सभी से विनती करता हूं कि आप इनकी जो कही गई बातें हैं, मतलब अगर मैं व्यक्तिगत की बात करूं तो मैं आपके कहूँ कि आप आयुर्वेद की बातों पर ध्यान दें या ना दें, इनको शैली से जो बताई जा रही है, जो दिल में बात पहुंच रही है, और जो हम और आप अपने जीवन में यथासंभव जो बदलाव कर सकते हैं, उस पे जरूर करें। आयुर्वेद का आलोचना सत्र शुरू करने का मकसद हमारा सिर्फ यही है कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को ये ना कहे कि आपके माँ बाप या हमने क्या किया। समाज में अपनी आस्था को, अपने संस्कार को, अपनी संस्कृति को, अपनी परंपराओं को बचाने के लिए हम जब जवानी की दहलीज पे थे, अपने जिस उम्र में हैं, उस वक्त आपने क्या किया, ये लाछन ना लगे हम पर, इसलिए हम इस काम को कर रहे हैं। और इसमें जो भाई जी का अनमोल जीवन का समय मिल रहा है, उस समय का सदुपयोग करें हम सभी अपने जीवन में। इसके साथ ही मैं भाई वैद मित्र सत्यवान नायक जी को नमन करते हुए आगे की आलोचना सत्र को प्रारंभ करें। वंदे मातरम। अग्रज गोविंद भैया का हृदय से सत सत नमन, आभार व्यक्त करता हूँ। सभी मित्रों को, जो भी मतलब कार्यकर्ता भी है, सभी कार्यकर्ताओं को, सभी मित्रों को, सभी श्रोता बंधुओं को भी नमन करता हूँ हृदय से। और किसी दीदी ने अभी जो मतलब जैसे गोविंद भाई ने कहा है कि किसी ने पूछा है ये सत्र करने से क्या होगा। सच मतलब सब उन्होंने सच ही कहा है कि ये सत्र करने से क्या होगा, क्योंकि आजकल तो हर कोई बीमार, हर कोई रोग से ग्रस्त है, रोगों से पीड़ित है। तो ये मतलब हम जो अभी सत्र कर रहे हैं, क्योंकि ये रिकॉर्ड होता है, तो ये मंच के माध्यम से समग्र संपूर्ण भारतवर्ष को एक संदेश देना चाहता हूँ कि आयुर्वेद का केवल हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग क्या, हर कोई यही समझता है। मैं भी जब मतलब बाल्यकाल में था, बाल्यावस्था में, तो यही समझता था। मतलब ये रोगों के विषय में, रोगों का नाम, रोगों के विषय में, रोगों का लक्षण और उनकी चिकित्सा कैसे करना है, किस औषधि से उनकी चिकित्सा करनी है, केवल यही जिसमें बताया गया होगा वही मतलब आयुर्वेद होगा। क्योंकि मेरे जो नाना जी थे वो होम्योपैथिक के डॉक्टर थे, वैद्य वो डॉक्टर थे। तो मैं, मेरा जीवन जो है, लगभग 10वीं कक्षा तक मैंने अपने नाना जी के घर में रहकर मैंने पढ़ाई पूरी की थी, 10वीं कक्षा तक। फिर बाद में मुझे गुजरात जाना पड़ा आगे और पढ़ाई करने के लिए। तो
जो मतलब मैंने नाना जी के वहां पे मतलब था, तो नाना जी होम्योपैथी की चिकित्सा करते थे। तो कुछ कुछ औषधियों का नाम भी मुझे पता था, स्मरण था। जैसे जलसीमम, एक एकोनाइट, आर्सेनिक, चाइना, कोलोसेंथ, ऐसे बहुत सारे मतलब कुछ कुछ नाम अभी नहीं मतलब स्मरण नहीं है। परंतु बचपन में बाल्यावस्था में बहुत सारा नाम मतलब ऐसे ही याद रहता रहता था। तो उस समय मतलब मैं भी ये समझता था कि आयुर्वेद मतलब वो है जो मतलब रोगों का नाम, रोगों का लक्षण, रोगों के विषय में लिखा हो, और क्या क्या औषधि देना है, कैसे देना है, ये उसमें बता दिया हो। परंतु जैसे ही आयुर्वेद से जुड़ा, जब से मेरा जीवन आयुर्वेद से जुड़ा, तो मैंने ये पाया कि आयुर्वेद में केवल 10% ही रोगों के विषय में, रोगों के लक्षण में, और लोगों रोगों का कारण और उनकी औषधि के विषय में वर्णन है। बाकी 90% जो है, हमें रोग क्यों नहीं, मतलब क्या करने से हमें रोग नहीं होगा, हमारा जीवन शैली कैसे करने से, मतलब कैसे मतलब पालन करने से हमें रोग नहीं होगा, हम रोग से ग्रसित नहीं होंगे, पीड़ित नहीं होंगे, वो सब उसमें आयुर्वेद में बताया है। परंतु ये एक संसार में, समाज में एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि आयुर्वेद से क्या होता है। अरे आयुर्वेद से ही तो सब कुछ होता है, क्योंकि उसका नाम ही तो आयुर्वेद है। गर्भाधान से लेकर जो जन्म लेना, फिर बड़ा होना, फिर वृद्ध होना, फिर मर जाना, ये मतलब जन्म से मृत्यु तक नहीं, अपितु गर्भाधान से मतलब जब हमारी माँ, जब हमें गर्भ में धारण करती है, उस समय से लेकर मृत्यु तक जो काल है, जो समय है, उसको आयु कहा गया है। तो उसको मतलब हम कैसे स्वस्थ रहे, कैसे मतलब हमारा जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो, दिव्य जीवन हो, तो वो दिव्य जीवन कैसे बनना है, ये जो दिव्य ग्रंथ है वो आयुर्वेद में सब मतलब वर्णन है। तो ये विषय में मतलब ऐसे शंका ना करें कृपया। और इसमें अधिक मतलब मेरा भी मतलब अनुरोध है, निवेदन है कि इसमें मतलब सत्र में जुड़े, या तो आयुर्वेद को और भी प्रचार प्रसार करें। क्योंकि आने वाले समय में ऐसा मतलब एक दिन समय आएगा, क्योंकि आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। एलोपैथी का कोई डॉक्टर आपको, जैसे मतलब कोरोना काल के समय कोई डॉक्टर आपको मिले नहीं, पास में मतलब भटकने नहीं देते थे। ऐसे भूत जैसा उन्होंने भूत का मतलब रूपरेखा मतलब बना करके, ऐसे मतलब 2 गज की दूरी, यही मतलब कोरोना का मतलब ये गाइडलाइन होती थी उनकी कि 2 गज की दूरी बनाए रखना है। तो आपको पास में ही भटकने नहीं देते थे। परंतु यदि आप किसी आयुर्वेद के वैद्य के पास जाएंगे, वो बिना आपकी नाड़ी देखे आपको कोई औषधि नहीं देते थे। तो आयुर्वेद के वैद्य के पास मतलब इतने भरोसा, इतना विश्वास, ये कहाँ से आया? ये आयुर्वेद से ही आया है। और देखें कि आयुर्वेद के जितने लोगों ने आयुर्वेद की, होम्योपैथी की, प्राकृतिक चिकित्सा की, घरेलू चिकित्सा की, उन्होंने मतलब चिकित्सा की, उपाय की, उनकी मतलब किसी की मृत्यु नहीं हुई। परंतु जितने भी मतलब सब मरे हैं, ये सब एलोपैथिक हॉस्पिटल जाकर मरे हैं, एलोपैथी की चिकित्सा कराकर मरे हैं। तो इससे मतलब साफ दिखता है, फर्क साफ है कि आप मतलब अभी भी समय है, मतलब सावधान हो जाइए, मतलब सतर्क हो जाइए, मतलब चेतना मतलब जो आपकी लुप्त हो गई है, उससे जागरूक कीजिए, मतलब स्वयं जागिए और दूसरों को भी जगाइए कि अभी मतलब आयुर्वेद के व्यतिरिक्त, अतिरिक्त और कोई मतलब है नहीं जो आपको मतलब कोई सहायता कर सके, कोई मार्ग दिखा सके। मुझे एक बात बताइए, हम सब मतलब सनातन धर्मी हैं, और ऐसा मतलब कहते हैं कि भगवान श्री राम जो है, वो मतलब बार बार क्या अवतार ग्रहण करते हैं। तो उनको जब मतलब देखे कि संसार में मतलब बहुत सारे लोग, बहुत सारे मतलब ऐसे लोग हैं जो कि रोगों से ग्रस्त हुए, तो उन्होंने समुद्र मंथन के समय एक बहाना करके समुद्र मंथन का, तो उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु जी ने हाथों में अमृत का कलश लेकर के धन्वंतरि देव के रूप में वो प्रकट हुए। क्यों? वो चाहते तो एलोपैथी का भी वो मतलब प्रचार कर सकते थे, होम्योपैथी का भी प्रचार कर सकते थे, और दूसरे दूसरे जो पैथी जो होते हैं, वो सारे पैथियों का मतलब प्रचार कर सकते थे। तो उन्होंने केवल आयुर्वेद का ही प्रचार क्यों किया? आयुर्वेद का यदि आप मतलब कि क्या बोलेंगे कि आयुर्वेद का उन्होंने तो कभी प्रचार किया नहीं। आप धन्वंतरि जी का मतलब फोटो भी देखेंगे, मूर्ति देखेंगे, तो एक हाथ में उनका आयुर्वेद है, एक हाथ में कुछ जड़ी बूटी है, एक हाथ में उन्होंने मतलब 2 हाथ में अमृत नहीं, एक हाथ में अमृत कलश है, और एक एक हाथ में सुदर्शन चक्र है। ऐसा 4 मतलब उनके भुजाओं में ऐसा मतलब है उनका। तो सुदर्शन चक्र नहीं, शंख है। तो ये जो मतलब चार चार भुजा में लेकर धन्वंतरि भगवान प्रकट हुए थे, तो उनको आवश्यकता क्या थी मतलब आयुर्वेद के प्रचार करने के लिए? अभी आप बोलेंगे कि उन्होंने आयुर्वेद का प्रचार क्यों किया। अभी मैं आपको जानकारी के लिए बात बता दूं, भगवान श्री हरि विष्णु को जगत का पिता कहा जाता है, मतलब सारे संसार में उनको जनक यानी कि पिताजी उनको मतलब कहा जाता है, क्योंकि वो सारे संसार को पालन करते हैं। और पिताजी जिनको धारण करते हैं, जैसे मतलब अपने हृदय में माता लक्ष्मी जी को धारण करते हैं,
तो हमें सारे संसार की माता वो जननी कहलाती है। ठीक उसी प्रकार जब भगवान श्री हरि विष्णु जी ने जब समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे अमृत का कलश लेकर हाथ में और कुछ जड़ी बूटियां लेकर मतलब जो प्रकट हुए थे, वो जड़ी बूटियां और कुछ नहीं था, वो वह केवल हरि तक ही था। जिसको हम मतलब ना हरिड़ा बहेड़ा अमला जो त्रिफला बोलते हैं, ये बृहद त्रिफला है। त्रिफला किसी किसी को तो पता नहीं होगा कि त्रिफला कितने प्रकार का है, परंतु आयुर्वेद में त्रिफला दो प्रकार का है। एक होती है बृहद त्रिफला और दूसरा होता है लघु त्रिफला, जिसको सूक्ष्म त्रिफला भी कहते हैं। कभी मतलब ऐसा मतलब मुझे कभी अवसर दिया गया तो एक एक द्रव्यों के विषय में भी मतलब कभी कभी मतलब बीच बीच में मध्य मध्य में चर्चा करेंगे कि किसमें क्या क्या गुण है, किसका मतलब क्या कर्म होता है, किसमें क्या प्रभाव होता है रोगों के ऊपर, उसका हम उपयोग कैसे कर सकते हैं, उसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं, उस विषय में अवश्य चर्चा करेंगे। तो भगवान जब धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे तो अपने हाथों में जो जड़ी बूटी था, आपने देखेंगे धन्वंतरी की भगवान का जो मूर्ति है, प्रतिमा है, चित्र है, उनकी जड़ी बूटी है मतलब उनमें मतलब चित्र मतलब अंकन किया गया। तो मेरे मन में एक बार ये प्रश्न हुआ आया कि ये जो जड़ी बूटी हाथ में लेकर के भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे, आखिर वो कौन सा जड़ी बूटी है जो कि उन्होंने मतलब धरते मतलब हाथों में लेकर मतलब प्रकट हुए थे। तो मैंने बहुत सारे मतलब प्रोफेसरों को, बहुत सारे वैद्यों को मैंने पूछा, परंतु मुझे हर जगह निराशा ही मतलब निराशा ही होना पड़ा, क्योंकि मुझे कहीं पर भी मतलब उसका उत्तर नहीं मिला। परंतु धन्य है भगवान मतलब हारद जी का। हरित संहिता में एक जगह पे उन्होंने ये बात लिखी है। हरित संहिता मतलब आयुर्वेद का ग्रंथ नहीं है, वो द्रव्य गुणों से भरपूर मतलब एक ग्रंथ है वो। मतलब उसमें हरित की, विविध की, आम्ल की, आंवल की, मतलब ऐसे ऐसे द्रव्यों के विषय में लिखा है। सौंठ, पिपली, काली मिर्च, त्रिकटु, जितने सब हम मतलब अदरक, जो भी मतलब हम जो सेवन करते हैं, मतलब जड़ी बूटियों का गुणों के विषय में उसमें वर्णन किया गया है। तो हरित संहिता में जब मतलब मैंने पढ़ा तो हरित संहिता में एक जगह लिखा है कि भगवान जब धन्वंतरि जी प्रकट हुए तो अपने हाथों में हरितकी को साथ में लेकर के उन्होंने मतलब प्रकट हुए थे। इसीलिए हरितकी को संसार में वैद्यों की माता कही गई है और सभी औषधियों की माता कही गई है, क्योंकि भगवान धन्वंतरि जो है विष्णु के अवतार है। तो विष्णु जो कि हमारे मतलब पिताजी है, पिता स्वरूप है, पितृ तुल्य है। तो जो पिता जिसको धारण करते हैं अपने मतलब हृदय में या तो मतलब अपने पास में धारण करते हैं, तो उनको मतलब माता कहा जाता है। इसीलिए हरितकी को माता कहा गया है। और हरितकी की जो छोटी बहन है वो बेहड़ा है, विभीतकी जिसको कहा जाता है। इसीलिए विभीतकी मतलब बेहड़ा को मासी कहा गया है। जैसे मतलब हम बोलते हैं ना कि ये मतलब मेरी मौसी है, ये मेरी बुआ है, बुआ है, ये जो मतलब मामी है। तो ये जो मौसी होती है, क्योंकि हरिड़ा का छोटी बहन है, वो विभीतकी होता है मतलब बेहड़ा। इसके लिए बेहड़े को आयुर्वेद में मौसी कहा गया है। अब रहा बात आमलकी की। तो आमलकी ऐसा कहा जाता है कि जैसे हमें मतलब माता तो हमें जन्म देती है, परंतु वो अकेली जन्म नहीं दे सकती, क्योंकि उसमें फिर मतलब अपना जो नाभि जो नाल होता है, नाभि का छेदन करना, नाल से मुक्त कराना, मतलब हमारी साफ सफाई करना, फिर हमें स्वर्ण पाशन कराना, ये सब आयुर्वेद के जो जात कर्म संस्कार कहते हैं। ये जात कर्म संस्कार कौन करता है? ये धाई माँ के आधार पर ही होती है। मतलब धाई जो धात्री होती है ना, उसको संस्कृत में धात्री बोलते हैं। तो ये जो धाई माँ होती है, जिसको आजकल नर्स नाम दिया गया है अंग्रेजी में, ये धाई माँ के हाथों से ही मतलब ये कराया जाता है। तो ये जो जात कर्म संस्कार उनके हाथों से होता है, मतलब हमें संपूर्ण जीवन मतलब हमारा जो जन्म जन्म होता है। नहीं तो हम तो मतलब नाभि का जो नाल होता है वो हमारा मतलब शरीर में लपेटा हुआ ही रहता है, मतलब और गंदगी भी मतलब भरा पड़ा रहता है। खून से, रक्त से लथपथ होके, कीचड़ से, गंदगी से हम लथपथ होते हैं। तो हमें मतलब रोना भी आ जाता है, तो हमारी मतलब मृत्यु हो सकती है उस समय, यदि हमारा मतलब जात कर्म संस्कार न कराया जाए। तो मतलब हमारी मृत्यु भी हो सकती है और हृदय जो है वो कभी भी मतलब बंद पड़ सकता है, हृदय की गति। तो इसके लिए वहां पर धाई माँ की परम आवश्यक है। तो ये जो धाई माँ मतलब धात्री कहते हैं, ये आमले की जो है, ये हरिड़ा और बेहड़ा के साथ में मिल करके हमें नया जीवन देती है। मतलब वो तो हमें जन्म देती है, परंतु ये साथ में मिल करके हमें संपूर्णतः जन्म देती है। इसके लिए आमलकी को धात्री कहा गया है। मतलब हरिड़ा को हरितकी मतलब माता, उसको लिए मतलब माँ माँ कहा गया है, माता माता पयस्या ऐसा कहा है, क्योंकि पयस्या यानी कि जो हमें दूध पिलाती है वो माँ कहलाती है। और हरितकी को भी इसलिए मतलब पयस्या कहा गया है क्योंकि मातृतुल्य है। भले वो हमें दूध ना पिलाती, परंतु दूध न पिलाते हुए भी वो मातृतुल्य है, इसलिए उसका एक नाम पयस्या है। फिर विभूति को मौसी भी कहा गया है और आमलकी को धात्री यानी कि ढाई माँ कहा गया है।
तो आपको प्रतिदिन क्या करना है, ऐसा मतलब कहते हैं कि यदि आपके पास, आप यदि मतलब अपने माता जी के पास, मौसी के पास, यदि दाई माँ के पास में होते हैं, तो आपको संसार में किसी से भय करने की कोई आवश्यकता नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं। ये जो मतलब प्रमेह रोग है, मधुमेह है, बीपी है, कैंसर है, ये जो मतलब हार्ट का जो रोग होता है, हृदय का रोग होता है, जितने सब मतलब हमारा जो पथरी बन बन जाती है, या तो फिर बात का रोग है, पित्त का रोग है, कफ का रोग है, जितने मतलब ऐसे जो बाल झड़ना, बाल टूटना, बाल सफेद होना, ये जो गंजापन है, या वगैरह वगैरह जितने सब मतलब है, तो आप मतलब क्या करना है, केवल इनको मतलब माँ, मौसी और धाई माँ, ये तीनों को आप मतलब अपने पास में रखना है, या तो फिर इनके पास में रहना है। तो देखेंगे कि आपके जीवन में कभी कोई रोग नहीं आएगा। ऐसा कहा जाता है कि कदाचित कुप्यति माता नोदरस्ता हरितकी, मतलब कभी कभी जन्म देने वाली माता जो है, कभी कभी गुस्सा क्रोधित हो जाती है और हमें कुछ दंड देने लगती है, परंतु ये एक बार गले से उतरा हुआ हरितकी, वो कभी हमारा अहित नहीं करती। मतलब कहने का अर्थ है, वो हमारा मतलब सदा ही मतलब हित चाहती है, हमारा मतलब शुभ चिंतक है वो, मतलब शुभाकांक्षी है। तो इसीलिए प्रतिदिन क्या करना है, हरड़ा बहड़ा जो आंवला है, इनका सेवन करना है। इसके लिए धन्वंतरी भगवान ने धन्वंतरी निघंटु में ऋतु हरितकी पे मतलब वर्णन किया है, और चरक संहिता में भी रसायन अध्ययन में रसायन के रूप में वर्णन करते समय उन्होंने ऋतु हरितकी का वर्णन किया है। यदि ऋतु हरितकी कोई 12 वर्ष तक यदि सेवन करे, तो ऐसा कहा जाता है कि उनको बाघ सिद्धि प्राप्त हो जाती है, मतलब वो जो बोले वो सत्य हो जाए, मतलब सिद्धि प्राप्त हो जाती है। मतलब इतना बड़ा सिद्धि मतलब मिल सकता है केवल त्रिफला से, बृहद त्रिफला से। तो हम मतलब ये सब जो ज्ञान है, ये हमें मतलब किसी ने बताया नहीं, और कोई कोई बताते हैं तो हमने कभी सुना नहीं, समझा नहीं, और समझने का प्रयास भी नहीं किया। और थोड़ा भी समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, अरे चलो बोलते हैं तो सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, परंतु दूसरों को हमने कभी बताया नहीं, प्रचार नहीं किया, प्रसार नहीं किया। हमने अपने घर में ही कभी मतलब उसका उपयोग नहीं किया, जीवन में कभी उसका सदुपयोग नहीं किया। तभी तो आज मतलब रोगों से घिरे हैं। मुझे एक बात बताइए, ये मतलब मान लीजिए कि आप मतलब भारत में रहते हैं, आप कहीं भी मतलब जाइएगा, लगभग 150 या 200 वर्ष पहले पुरानी कोई मंदिर आपको मतलब देखने जाएंगे ना, तो आपको मतलब अपने आसपास में मतलब मिल जाएगा। आप मतलब देखेंगे तो आपका गांव का जो मंदिर है ना, कम से कम 150-200 साल का पुराना मिल जाएगा। आप यदि बोलेंगे कि मैं 150 साल पुराना मतलब कोई सरोवर या तो फिर कोई कुआं देखना चाहता हूँ, तो भी आपको मिल जाएगा। मैं 150 साल पुराना कोई पेड़ पौधा देखना चाहता हूँ, तो भी आपको मिल जाएगा। 150 साल 200 साल पुराना मैं कोई मिट्टी का घर देखना चाहता हूँ, तो भी आपको कहीं ना कहीं आराम से मतलब मिल जाएगा। मुश्किल से होगा, मतलब थोड़ा कष्ट होगा, परंतु मिलेगा। परंतु आप जाके देखिए कि 150 साल या 200 साल पुराना मुझे कोई एक हॉस्पिटल मिलेगा, तो मुझे बताइएगा। मैं तो खोज रहा हूँ, गूगल में भी खोज रहा हूँ, बहुत सारे मतलब डॉक्टरों को भी मतलब मैंने पूछा है, जितने सब मतलब अंग्रेजी जो उल्टियाँ करते हैं, झाड़ते हैं, मैंने उनको भी पूछा है, परंतु किसी के पास इसका उत्तर नहीं है। परंतु मैंने उनको कहा कि मैं आपको 150 साल 200 साल पुराना नहीं, कम से कम 500-600 वर्ष पुराना आपको आयुर्वेद का, कविराज का जो मतलब होता है ना, जो आजकल कहे जाते हैं पारंपरिक वैद्य, मतलब जिनके पास कोई डिग्री नहीं, कोई सर्टिफिकेट नहीं, कोई प्रमाण पत्र नहीं है, परंतु ऐसा होता है ना, मतलब जो मतलब उनके बाप दादे, मतलब जो बाप बाप दादा परदादा, वो जो ऐसे दादा के परदादा, परदादा के दादा, ये सब मतलब जो होते थे, मतलब पारंपरिक रूप से वो वैद्य वृत्ति करते आ रहे हैं। तो लगभग 500-600 के 1000 साल भी पुराना मतलब हो सकते हैं। तो कहने का अर्थ है, जो सत्य है, जो नित्य है, चिरंतन है, जो शाश्वत है, उसको अपनाना चाहिए। जो सत्य नहीं है, शाश्वत नहीं है, चिरंतन नहीं है, उसे क्यों अपनाना। और मतलब एक बात कहना चाहता हूँ, आज हम सब मतलब क्या होते हैं, पर निर्भरशीलता मतलब हमें में मतलब ये गुण बस गया है कि हम इसके बिना नहीं जी सकते, उसके बिना नहीं जी सकते, ये मतलब नहीं करेंगे तो नहीं हो सकता। हम मतलब मुझे घुटन सी लगती है, जैसे मतलब मोबाइल को ही मतलब मान लीजिए, हम मोबाइल के बिना मतलब नहीं जी रहे, नहीं जी पा रहे हैं, टीवी के दिखे बिना नहीं जी पा रहे, पिज्जा बर्गर नहीं खाएंगे तो नहीं जी पा रहे, कहीं पे हम फिल्म देखने नहीं जाएंगे तो नहीं जी पा रहे। सुबह उठो तो हमको मतलब कोई कंपनी का बनाया हुआ हमें मतलब मंजन होना चाहिए, या तो टूथपेस्ट होना चाहिए, ब्रश होना चाहिए हमारे हाथों में, जी हाँ, मतलब टंग क्लीनर करने लिए भी कोई मतलब कंपनी वाला हमें देना चाहिए। कोई कोई तो ऐसा मतलब बोलते हैं कि कॉपर का मतलब तांबे का टंग क्लीनर यूज करो, प्रयोग में लाओ, वो अच्छा रहता है। तो कोई कोई कंपनी इसको भी बनाने लगे हैं, अच्छी भरकम कमाई कर रहे हैं हर कोई। कमाने मतलब कमाने मतलब होना है तो कमाई करने दो, मैं उसके कमाने मतलब वो रोजगार कर रहे हैं उसके विरोध में नहीं बोल रहा हूँ। मतलब हमारा जो जीवन है, सुबह से प्रातः काल से लेकर रात्रि तक, हमने मतलब अपने जो आत्मनिर्भर होने की जो मतलब गुण था,
जो स्वभाव था, जो संस्कृति थी हमारी, वो हम उससे कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं। और एक दिन ऐसा समय आएगा, जैसा मतलब कुछ कुछ भविष्य वक्ता मतलब कहते हैं कि धरती पर 7 दिन और 7 रात तक आपको सूर्य उगेगा नहीं, और बिजली एकदम मतलब चली जाएगी, और मतलब आपको मतलब बाहर निकलेंगे तो आपको मतलब मृत्यु होना तय है, मरण निश्चित है। तो मतलब क्या करेंगे उस समय, जब मतलब 7 दिन 7 रात तक मतलब ये यदि अंधकारमय हो जाएगा धरती, मतलब सूर्य भगवान मतलब उदय ही नहीं होंगे, तो मतलब बिजली नहीं होगी, ये सैटेलाइट कुछ काम नहीं करेगा, सारा जो मतलब डिजिटल है वो सारा का सारा बंद हो जाएगा, बैंकिंग सिस्टम ये सब बंद हो जाएगा। तब आप क्या करेंगे? अभी मतलब हम क्या करते हैं, वो टंकी के पानी की मतलब नहाने का, एरो केंट आरो, ये आरओ का पानी पीने का हमारा मतलब इतना अभ्यास हो गया है। हम कहीं भी मतलब कुएं का पानी या नदी का भी पानी पी ले। एक तो मतलब सज्जन आए थे हमारे मतलब घर में, किसी ये मतलब हमारे मतलब दादाजी के साथ में, तो उस समय मतलब कोई गए थे, मेरे कोई मित्र, जो कि मतलब उत्तराखंड नेपाल वो पशुपतिनाथ वो सब दर्शन करके वो सब आए थे, तो मैंने उनके हाथ में 5 लीटर कम से कम एक गंगा जल मतलब मैंने मंगा लिया था। तो जब मतलब दादाजी के साथ में तो मैंने मैंने उनको क्या किया, मतलब ज्यादा नहीं, अधिक मात्रा में नहीं, 2-2 चम्मच केवल गंगा जल पीने को मतलब उनको दिया गया। तो उनमें से 3 लोग ऐसे थे जो कि मतलब मेरे बंधु बांधव मतलब रिश्तेदार में ही थे। तो 3 लोग ऐसे थे जो कि केंटारो पानी पीते थे, और कब से, लगभग 3 या 4 वर्ष हो गए वो केंटारो पानी ही पीते हैं। मतलब कहीं भी जाते हैं तो केंटारो का पानी जो है अपने बोतल में भर के वो जाते हैं, मतलब गाड़ी में डिक्की में रख करके, और वही केंटारो का पानी पीते हैं। या तो कहीं भी वो उनके रिश्तेदारों के वहां जाते हैं तो केंटारो का पानी पीते हैं, या तो फिर बिस्लरी का पानी, ये किले ये जो बाहर जो मिलता है बोतल बंद पानी, वो पानी पीते हैं। तो हमारे घर में आए तो वो हमारे घर में तो वो है नहीं, वैसे भी सुविधा उपलब्ध नहीं है, जो पानी है वो वही पीना होगा। तो वो मतलब बड़े कष्ट से थोड़े थोड़े मतलब वो पिए, और बाद में मैंने उनको गंगा जल भी पिया। 2 दिन बाद वो जो 3 लोगों ने उनको पिया था उनके परिवार में, मतलब माता पिता और बेटा, मतलब हाँ मतलब माँ बाप और पुत्र, ऐसे मतलब तीनों लोगों को एकदम मतलब बुखार चढ़ गया, सर दर्द हो गई, उल्टियां होने लगी, और मतलब उनका पेट फूल गया, और मतलब सीने में दर्द होने लगा। तो वो तीनों जाके मतलब फिर मतलब हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, हमको बताया नहीं थे। तो मतलब हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, लगभग 3 दिन वहां पे हॉस्पिटल में रुके, और कम से कम 18,000 रुपया उन्होंने खर्च किया। फिर वो बाद में आए, आने के बाद में हमें खबर सूचना दी कि आपके वहां से आने के बाद में हमें दूसरे दिन ही मतलब हमारे स्वास्थ्य जो है बिगड़ गई, हम गए, इतना मतलब खर्चा हुआ। तो मैंने कौतूहलवश पूछ लिया, कौतूहलता से, कि मतलब ऐसा क्यों हुआ, आप तो वहां पे बहुत स्वस्थ थे, स्वस्थ मालूम पड़ते थे। तो उन्होंने कहा कि आपके घर में मतलब वो जो गंगा का जल पिया, और मतलब हमने तो वो बाकी पानी पिया नहीं, क्योंकि हमने 1-2 बोतल लिया था तो पानी खत्म हो गया था। परंतु आपके वहां जो गंगा का जल पिया, गंगा का जल पीने के बाद में हमारी ये मतलब अवस्था हो गई है। तो मेरे मन में ये विचार आया कि गंगा का जल तो इतना बड़ा पवित्र है कि हमने तो कितने लोगों को पता नहीं श्वास और काश रोगों से मुक्ति दिला दी। जिनको रात को नींद नहीं आती थी, गंगा का जल पीने से उनको रात को नींद आ गई। जिनको स्नायु दुर्बलता होती थी, नर्व का मतलब प्रॉब्लम था, नर्व वीकनेस होता था, वो दूर हो गई। और जिनको मतलब ये सुबह उठने के बाद में एडियो में दर्द होता था, एंकल पेन होता था, वो तो केवल रात को गंगा जल पीने से ही उनका बीमारी ठीक हो गई थी। मतलब कहने का अर्थ है रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ता है उसमें। तो इनका मतलब इम्यून सिस्टम मतलब कैसे मतलब काम नहीं कर पाया, तो मैं उसमें मतलब कुछ समझ नहीं पाया। बाद में लगभग 1-1.5 वर्ष के पश्चात, जब मतलब मैं परंतु मतलब जिसका उत्तर नहीं मिलता है, मैं उसका उत्तर मतलब खोजने का प्रयास करता हूँ। ये मतलब मेरा एक दुर्गुण या तो अवगुण या कुछ भी मतलब कह लीजिए, तो ये मेरा स्वभाव है। तो मैं उसका मतलब उत्तर खोजता रहा, अन्वेषण करता रहा। एक दिन मतलब उसका उत्तर मिला ये कि जो केंट आर का जो पानी होता है, वो हमारा जो हजम क्रिया जो होता है ना, पाचन शक्ति, मतलब जो पाचन क्रिया जो होती है, पाचन संस्थान आमाशय में होती है, वो सिस्टम को ही पूरा पद्धति को ही नष्ट कर देता है। मतलब जो पाचक पित्त होता है जठराग्नि, वो जठराग्नि को एकदम मंद कर देती है। और ये गंगा का जल जब हम मतलब सेवन करते हैं, तो पाचन तो अग्नि मतलब आपका मंद ही है, जठराग्नि पूरा मंद है पहले से। तो क्या होता है वहां पर, वो क्लेदर कप को अधिक मात्रा में बनाने लग जाती है। क्लेदर कप को और तर्पक कप को अधिक मात्रा में बनाती है कौन, गंगा जल। तो गंगा जल जैसे ही आपके शरीर में क्लेदर कफ और तर्पक कप को बनाने लगती है, आपका तो पहले से अग्नि मंद पड़ा हुआ है। और जब क्लेदर कफ अधिक मात्रा में बनेगा तो अग्निमंद में बनता है, तो क्या होता है फिर आपको, फिर मतलब आपका कुछ भी जिन हजम नहीं होता है। जैसे मतलब मान लीजिए आप 2 या 4 रोटी खा सकते हैं, या तो अधिक से अधिक 6 रोटी 8 रोटी खा लेंगे,
परंतु मैं आपको दूंगा कि आप 50 रोटी खाइए, तो क्या होगा आपकी स्थिति? एकदम मतलब जैसे कोई सांप, मतलब बड़ा, मतलब कोई ऐसा शिकार मतलब उसने पा लिया और उसने निकल गया, परंतु उसने मतलब क्या हुआ, उसका हजम नहीं हुआ। तो क्या होता है, वो जो सांप होता है वो एकदम पड़ा रहता है जब तक वो हजम नहीं हो जाता। तो आपकी भी स्थिति वही हो जाएगी। तो उनकी भी स्थिति वही हुई थी। तो मैंने बाद में उनसे पूछा, क्या जब हम हमारे घर से आए तो आपको मतलब हजम नहीं होता था कुछ भी खाने पीने के बाद में? बोले हाँ, कुछ तो हजम नहीं होता था। हम खाते थे तो उल्टियां होती थी, और मतलब पेट भी मतलब हमको मतलब शौच क्रिया आती नहीं थी। फिर हमको क्या हुआ, शौच क्रिया आने लगी तो पतला पतला झाड़ा हो गया, हैजा जैसा। ये हमारी मतलब स्थिति हो गई। तो हम डर के मारे वहां पर हॉस्पिटल में दाखिला हो गए। तो कहने का अर्थ है, ये जो मतलब हम कैंटारो का पानी पीते हैं, टंकी का पानी पीते हैं, ये हमने इतना मतलब पर निर्भर हो गए हैं कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना, सिस्टम है, वो दिन ब दिन हमारा कम होता गया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं आपके माध्यम से, कि ये जो इम्यून हम बोलते हैं कि इम्यून सिस्टम, मैंने एक बार मतलब ये कोरोना काल में ही मतलब मैंने फिर खोजा आयुर्वेद में कि इम्यून सिस्टम मतलब ये क्या होता क्या है। इम्यून इम्यून सिस्टम मतलब किसको कहते हैं? ये तो बोलते हैं कि रोग प्रतिरोधक शक्ति है, परंतु रोग रोग प्रतिरोधक शक्ति ये किससे होता है, किससे मिलता है? तो मैंने जब मतलब खोजा, इसके जब खोजा ना, तो आपको आश्चर्य लगेगा। चरक संहिता में इसका उत्तर है। जो चरक संहिता मतलब जो आयुर्वेद का प्रथम ग्रंथ है, जो सत्ययुग में लिखा गया है ऐसा कहते हैं। तो चरक संहिता में एक जगह लिखा है कि आपका जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है, रोग प्रतिशोधक शक्ति है, रोग प्रतिदूषक शक्ति है, वो आपको कफ से मिलता है। मतलब जो वात पित्त कफ होता है, वो कफ से मिलता है। यदि आपके शरीर में कफ की मात्रा बराबर है, यदि पित्त की मात्रा बढ़ा है तो आप मतलब कफ मतलब घट जाएगी। वात यदि मात्रा बढ़ा है तो कफ भी घट जाएगी। तो यानी मतलब आपका कफ की मात्रा घटा तो आपका रोग प्रतिरोधक शक्ति घटा। यदि कफ की मात्रा बढ़ी तो रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ी। इसलिए मतलब आपको मतलब थोड़ा दिन पहले मतलब मैंने एक बार कहा भी था कि यदि आपको कफ की समस्या है तो बेफिक्र रहिए, निश्चिंत रहिए, आपको जीवन में कभी कैंसर नहीं होगा। अब जितने सारे आपके आसपास मतलब कैंसर रोगी है, बीपी हाई बीपी के रोगी है, हृदय के रोगी है, वात रोग के रोगी है, जितने सब मतलब ये मतलब जो होते हैं ना, क्या जो लिवर जॉन्डिस, या तो फिर जिनका किडनी फेल्योर है, या तो फिर जिनका स्प्लीन बढ़ा हुआ है, जिनका मतलब माता बहनों का जो गर्भाशय की समस्या है, डिंबाशय की समस्या है, या तो मतलब देखेंगे कि जिनको मतलब संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, हो पा रही है, उनको उनमें देखेंगे, उनमें कफ का मतलब बहुत अभाव रहता है। कफ बनता नहीं है, मतलब कफ की मात्रा बहुत कम होती है। और कफ की मात्रा जिसका मतलब बढ़ा चढ़ा है, तो देखेंगे कि उनको मतलब कोई गंभीर रोग होगा ही नहीं। तो ये कफ की मतलब इतनी बड़ी महत्ता है। तो कफ को रोग प्रतिरोधक शक्ति कहा गया चरक संहिता में। तो इतने मतलब इतना जो छोटी सी बात में मतलब आपको मतलब बोल देंगे मतलब पता चल जाएगा। अच्छा, ये कब से ये रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है? तब तो फिर कल आने वाले कल से क्या करेंगे आप? पानी पीने लग जाएंगे, मतलब फल मूल खाना मतलब लग जाएंगे। तो बोलते हैं ना कि फल मूल खाना चाहिए कोरोना काल में। वो ऐसा नहीं कहते कि आपको मतलब कफ बढ़ाना है, ऐसा नहीं बोलते। वो जो सीक्रेट है, जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला को छुपाते हैं आपसे। मतलब सीक्रेट को आपको बताते नहीं है, क्योंकि सीक्रेट यदि सबको पता चल जाएगा तो सब तो मतलब बड़े बड़े वैद्य ज्ञानी बन जाएंगे। तो फिर आप डॉक्टर के पास क्यों जाएंगे? नहीं जाएंगे। इसके लिए मतलब ऐसा मतलब फॉर्मूला को सब छुपाते हैं, बताते नहीं है। परंतु हमारे ऋषि मुनि जो बड़े बड़े वैज्ञानिक थे, किसी वैज्ञानिक से कम नहीं थे हमारे ऋषि मुनि। तो ये जो आचार्यगण है, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि आपको क्या करना है, कुछ भी करो, आपको कफ बढ़ाना है। कफ बढ़ाने के लिए ऐसा नहीं है कि मतलब आपको फल मूल खाना चाहिए। जब मतलब कोरोना काल में फल मूल खाने के लिए कहा गया, तो देखेंगे कि जो संतरा किलो 25 रुपए में 20 रुपए में मिलता था, वो एक ही दिन में 60-70 रुपए में बिकने लगे। क्यों? वो काला बाजारी। ये हमारा भारत का मतलब एक सभ्यता है, मतलब ये आधुनिक संस्कृति है, पाश्चात्य संस्कृति है, जो अंग्रेजों से जमा, ये अंग्रेजों के काल से मतलब ये बना आ रहा है कि अपने ही लोगों को लूटना। मतलब देखो देखो कि उसको आवश्यकता है, बस उसके मतलब लूटो, उसके ऊपर टूट पड़ो। ये हमारा भारत का मतलब भारतीयों की मतलब जो कुछ है ना, आधुनिक जो अंग्रेजी बोलचाल करते हैं, अंग्रेजी को मानते हैं, वो केवल लूटने की प्रक्रिया में वो रहते हैं। परंतु जब देखेंगे कि किसी गांव के लोग जो अंग्रेजी नहीं आती है, एकदम सीधे साधे भोले भाले होते हैं, वो परोपकार की भावना रहती है, निस्वार्थ की भावना रहती है, लोगों की सेवा करने का, समाज की सेवा करने का भाव रहता है। परंतु कोई शहरी वाला होगा ना, जिसको अच्छी अंग्रेजी आती है, वो देखेंगे उसके मन में है ना एक मतलब एक प्रकार का अहंकार होता है। वो बताएगा बताएगा नहीं, और आपको मतलब बोलेंगे कि आपको अहंकार है, तो आपके ऊपर भी वो मतलब गुस्सा मतलब क्रोधित हो जाएगा। हाँ,
तो इतना बड़ा ज्ञानी है कि मुझे अहंकार है तुझे पता चल गया, ये सब मतलब जो बोलने वाले लोग हैं, तो उनसे दूर रहिए। इसलिए दूर रहिए क्योंकि उनमें कफ की मात्रा बहुत कम है, और इसलिए दूर रहिए क्योंकि वो आपको ऋषियों का ज्ञान है, उनको समझ में आ गया, उन्हें उनको पता है, परंतु आपको बताते ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को भी देशद्रोही के मतलब मैं देशद्रोही मानता हूँ। इसलिए मतलब मैं देशद्रोही कहता हूँ क्योंकि जो फॉर्मूला है, जो सीक्रेट हमें ऋषियों ने बताई है, ये हमारा अपना ज्ञान नहीं है। अभी मैं आपके सामने जितने भी मतलब मैं बात बताता हूँ, ये मेरा स्वयं का ज्ञान नहीं है। मैं दिन में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, सप्तब्रुत, कोई ना कोई पुस्तक पढ़ता हूँ, और जो भी पढ़ता हूँ उसमें जो भी मतलब कुछ सार निष्कर्ष आता है, वही मैं आपके समक्ष आके पे बताता हूँ। इसमें मेरा कोई भूमिका नहीं है, मेरा उसमें को मेरा अपना कोई ज्ञान नहीं है, निजी ज्ञान नहीं है। तो ऋषियों का ज्ञान है। जैसे मतलब आप मंदिर में जाते हैं, पुजारी लोग होते हैं, ब्राह्मण पंडित जो भी होते हैं, आपने मतलब नारियल, केला, कदली, मतलब कुछ भी फल मूल कुछ भी लेके भोग लगाने के लिए, तो पुजारी क्या करते हैं, वो बीच में माध्यम मतलब बने रहते हैं। वो आपके हाथ से लिए, भगवान को भोग लगाया, फिर आपको समर्पित कर दिया। बस यही मेरा काम है। मैं ऋषि मुनियों का जो मतलब लेख है, मतलब जो लिखा है, मैं उसको पढ़ता हूँ, उसको मतलब समझने का प्रयास करता हूँ। जो उसको मतलब जो सरल भाषा में मैंने जो समझता हूँ, वही सर उसी सरल भाषा में मैं आपके सामने उपस्थित कर देता हूँ। मेरा केवल इतना ही काम है। मेरा कोई मतलब इसमें मैं इतना कोई महान कार्य नहीं कर रहा हूँ कि मतलब मैं चाहता हूँ कि मतलब मेरी महानता को मतलब ऐसा मतलब नहीं है। तो ये जो मतलब जो सीक्रेट को छुपाते हैं, जो बताते नहीं है, तो आप उनसे दूर रहिएगा। और ऐसे ऐसे सीक्रेट जो राज है, रहस्य है, जो आयुर्वेद में बताया गया है, जो कि मतलब आपको कोई नहीं बताता, मतलब मैं जितना समझता हूँ, जितना जानता हूँ, एक एक करके मैं आपके सामने सब कुछ मतलब आपके सामने उपस्थापना करूंगा। तो आज तो 9:15 बज गया है, आज कुछ आलोचना नहीं हो पाया है। क्षमा चाहता हूँ इसके लिए। तो फिर भी जो मेरे मन में आया मैंने उसको बोल दिया। फिर भी आपके मन में कोई शंका हो तो निस्संदेह मतलब प्रश्न का उपस्थापना करें। वंदे मातरम। वैद्य जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार, कहिए। वैद्य जी, वो आप कफ बढ़ाने के लिए फिर हमें क्या करना चाहिए, जो फल फ्रूट नहीं खाते हैं? जी हाँ, जो कफ को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है, मैं भूल गया अभी। हाँ, हाँ जी। मतलब ऐसा ऋषि मुनियों ने कहा है कि आपको कफ को बढ़ाना है। यदि आपका मतलब रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाना है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपको फल खाना है। क्योंकि मतलब जितने हमारे 150 कोटि मतलब 150 करोड़ है ना जनसंख्या, यदि सबके सब एक ही मतलब फल खाने लगेंगे ना, तो किसी को फल नहीं मिलेगा इतनी मात्रा में। और इतनी मात्रा में महंगाई बढ़ जाएगी हमारे भारत में कि पूछो मत। उसको सरकार भी मतलब नियंत्रण नहीं कर सकती। तो ऐसा कहा है चरक जी ने जी। कि यदि आपको मतलब कफ बढ़ाना है, तो जी। कफ जो हमारा जो 6 रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये जो 6 रस होते हैं, उनमें से केवल आपको मधुर रस, अम्ल रस और लवण रस, ये इनको तीन मात्रा को थोड़ा बढ़ाकर पीना है, सेवन करना है। और यदि चाहते हैं कि मतलब मेरा कफ और थोड़ा बढ़े, तो भैंस का दूध है ना, भैंस का दूध तो सर्वोत्तम जी। है, क्योंकि वो कफ को बढ़ाता है। क्योंकि देखेंगे भैंस कभी भी है ना, वो सूखी जमीन पे नहीं सोएगा, मतलब उसको इतना अच्छा नहीं लगेगा। पानी के भीतर वो पड़ा रहेगा, कीचड़ में पड़ा रहेगा, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। मतलब उसको, क्योंकि वो कीचड़ में पड़ा रहता है, पानी के भीतर पड़ा रहता है, तो उसका जो गुण धर्म है, उसका जो दूध में, वो कफ कारक मतलब बन जाता है, और वो गरिष्ठ होता है। बराबर। तो भैंस का दूध भी मतलब कफ कारक को आपको बढ़ाएगा। और गाय में गौ माता का दूध जिसको अमृत कहा गया है, वो भी कफ को बढ़ाता है। और एक कफ को बढ़ाता है, घी भी मतलब कफ को बढ़ाता है। तो दूध मतलब पीना चाहिए, पानी अधिक मात्रा में पानी पीना चाहिए। या तो कोई भी मतलब जो मीठा होता है, गन्ने का जूस भी आप मतलब पी सकते हैं। जितने मतलब सब मधुर रस है, या तो अम्ल रस है, जैसे अपना इमली हो गया, नींबू पानी हो गया, और मतलब आम, कच्चा आम का मतलब हो गया। बराबर। तो ये सब मतलब कफ को बढ़ाता है। और नया चावल जो होता है ना, चावल चावल खाने से भी कफ बढ़ता है। इसके लिए तो कहा गया है, मतलब अभी कुछ भी करो, परंतु चावल प्रतिदिन खाना चाहिए। केवल एकादशी तिथि को छोड़कर चावल प्रतिदिन खाए, कुछ ना मतलब जो भी मतलब अधिक मात्रा में ना खाए तो कम से कम कम मात्रा में, थोड़ी मात्रा में अवश्य खाए। क्योंकि चावल खाने से आपके शरीर में कफ बढ़ती है। कफ बढ़ता है तो सीधा सा हिसाब है, आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। बराबर। तो चावल के साथ में मतलब मूंग दाल का सेवन करें, क्योंकि मूंग दाल को जीवनीय शक्ति मतलब कहा गया है। जीवनीय शक्ति मतलब विटालिटी, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। बराबर। परंतु हमें पढ़ाई में मतलब ये जब पढ़ाया जाता है हमें स्कूलों में, कॉलेजों में, ऐसा कहा जाता है कि तुअर का दाल सबसे श्रेष्ठ होता है। परंतु आयुर्वेद में कहा है कि मूंग का दाल सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि मूंग की दाल में जीवनीय शक्ति छिपी होती है। जीवनीय यानी कि
जीवन शक्ति मतलब विटालिटी, जिसको हम विटामिन विटामिन बोलते हैं ना, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ये आपको मतलब कोई भी विटामिन चाहिए तो आपको चावल के साथ में मूंग का दाल, जिसको दाल मा या तो फिर खिचड़ी बना के मतलब आप सेवन करेंगे, तो आपको उसमें मतलब आपका विटालिटी मतलब आ जाएगी, विटामिन आपको मिल जाएगी। तो कफ को बढ़ाने के लिए मधुर रस सेवन करें, अम्ल रस सेवन करें, लवण रस सेवन करें, पानी थोड़ी अधिक मात्रा में पिए। और सबसे पहली वैद बात जो कि अति आवश्यक है, परम आवश्यक है, गौ माता को पालन करें अपने घर में, और प्रतिदिन दूध का सेवन करें, और छाछ का सेवन करें, घी का सेवन करें। वैद जी, जिनके वैद जी मैं दूध ही एक हजम प्रश्न नहीं होता जोड़ूंगा। उसको क्या करना चाहिए? कोई एक जैसे हम एक रात व्यक्ति को दूध पीते हैं। बोले तो ठीक हाँ से जी। सुनाई देगा। वैद जी, जैसे हाँ जी, हाँ जी, दूध पीते हैं, वो दूध ही हजम नहीं होता तो फिर क्या करना चाहिए? हाँ हाँ, ये जो दूध हजम नहीं होता है, तो इसका क्या जी। कारण ये है कि आपके शरीर में वायु मतलब प्रचुर मात्रा में बढ़ा हुआ है, अधिक मात्रा में वायु बढ़ा है। तो वायु का समन करने के लिए जब आप दूध मतलब उबालते हो ना, तो उसमें क्या जी। करना चाहिए, मान लीजिए एक गिलास दूध आपने मतलब उबाला है, उबालने के रखा है, तो उसमें एक या दो इलायची और एक चम्मच जीरा, ये मतलब उसमें डाल करके फिर उसको उबालिए, बराबर। और जी। यदि मतलब आपके शरीर में कोई कहीं ना कोई दर्द है, तो आप इसमें क्या करें, अजवाइन भी एक चम्मच या तो आधा चम्मच डाल सकते हैं, बराबर। मान लीजिए एक गिलास आपको दूध उबालना है, तो एक गिलास दूध, आधा गिलास पानी या तो एक गिलास पानी, एक चम्मच या तो आधा चम्मच अजवाइन, क्योंकि उसमें कड़वा कड़वा लगेगा आपको, बराबर, अजवाइन का पूरा सुगंध आएगा, तो कोई कोई पी नहीं पाते, उल्टी कर देते हैं, इसके लिए अजवाइन आधा चम्मच लीजिए। जीरा, किंतु जो सफेद जीरा होता है ना, उसको एक चम्मच लीजिए। एक या दो इलायची उसमें डालिए, ताकि उसमें इलायची का सुगंध आएगा ना, तो आपको पीने को बड़ा मजा आएगा उसके महकता से। और इलायची जो है, हम मतलब जीर्ण शक्ति को बढ़ाता है इलायची, तो इसमें ये डाल के उसको उबालिए, फिर मतलब गुनगुना मतलब खड़े होकर के पीजिए। हाँ, और एक बात है, दूध पीने के लिए आयुर्वेद में ऐसा क्या कहा गया है कि हम लोग क्या करते हैं, दूध उबला हुआ है, गर्म मतलब हो गया, उसको गुनगुना दूध हम खड़े होकर के घटा घट पी लेते हैं। परंतु आयुर्वेद में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि दूध ऐसा घटा घट कर पीने के लिए। स्वस्थ व्रतम, ऐसा मतलब आयुर्वेद का ग्रंथ है एक, उसमें दूध कैसे पीना है उसमें बताया है। इसमें ऐसा कहा गया है स्वस्थ व्रत में कि आपको 2 गिलास लेने हैं, बराबर। एक गिलास में मतलब आपका दूध है, तो क्या करना है, एक गिलास में से दूसरे गिलास में आपको इतना मतलब थोड़े ऊपर से ऊंचाई से डालना है, जिससे कि उसमें झाग बने। झाग बनता है ना, झाग, बबल्स बोलते हैं, तो झाग बने कि दूसरे हाथ के गिलास से पहले गिलास के मतलब हाथ में जो गिलास है उसमें मतलब थोड़ा ऊंचाई से डाले, तो उसमें फिर झाग बनेगा। ऐसा गिनती करते करते आपको क्या करना है, 100 बार तक मतलब ढालना है। तो 100 बार जब मतलब ये ढालेंगे ना, ये गिलास से वो गिलास, उस गिलास से फिर इस गिलास में, तो ऐसा 100 बार जब मतलब ढालेंगे गिनती करते करते, तो वो दूध पियेंगे ना, तो आपका फटक से मतलब हजम हो जाएगा, और सुबह मतलब पाखाना भी पूरा एकदम साफ हो जाएगा। क्या इस दूध भाई को जी मीठा वैद कर जी सकते हैं? एक सेकंड दीदी, ठीक है। वैद जी मैं एक जी प्रश्न बिल्कुल जोड़ना मीठा चाहूंगा कर यहाँ सकते हो, उसमें मिश्री डाल के मीठा कर सकते हैं। जी वैद जी, धन्यवाद। हाँ। हाँ, वैद जी मैं एक जी प्रश्न जोड़ रहा हूँ जिससे कि सभी को लाभ होगा। जैसा आपने भात चावल खाने को बताया था अभी थोड़ी देर पहले, जी तो हाँ, तो जैसे कि जी अभी हरियाणा और पंजाब को हम देखते हैं, तो हरियाणा में और पंजाब में कैंसर के पेशेंट बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। जी तो क्योंकि वहाँ का प्रचलन जी ऐसा है कि लोग रोटियां ज्यादा खाते हैं पंजाब और हरियाणा में, क्या यही कारण है कि वहाँ के जी लोग रोटी खा रहे हैं जिसके कारण से कफ धातु कम हो गए उसके अंदर, जिसके कारण से वात और पित्त बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से उनको कैंसर ज्यादा हो रहा है? तो क्या उन्हें चावल खाना आरंभ कर देना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है, मैं कभी पंजाब हरियाणा तो गया नहीं, परंतु पंजाब और हरियाणा का मतलब मैं जानता मतलब नहीं बता सकता कि वो क्या खाते हैं क्या पीते हैं, उनकी जीवन शैली कैसी है, दिनचर्या कैसी है। परंतु इतना तो मैं कह सकता हूँ कि जो आयुर्वेद में वर्णन है, ऋषि मुनियों ने जो कहा है, हर किसी को चावल खाना ही चाहिए। आप भले मतलब रोटी खाते हो, परंतु चावल आपको खाना ही चाहिए। क्योंकि चावल को जो हमारा जो मतलब बोलते हैं ना कि जब मतलब माता लक्ष्मी, ऐसा मतलब शास्त्रों में कहा गया है कि जब मतलब सारे संसार की सृष्टि करने के बाद में जब सबको भूख लगी, तो उस समय माता जी ने मतलब माता लक्ष्मी जी वहां पर प्रकट हुई अन्नदात्री के रूप में, और सबसे पहले उन्होंने चावल की खिचड़ी बना करके मतलब भोजन मतलब सबको परोसा था, ऐसा मतलब शास्त्रों में कहा गया है।
तो चावल हर किसी को सेवन करना चाहिए, भले आप मतलब रोटी का सेवन करते हैं, परंतु थोड़ा मतलब एक दो निवाला मतलब चावल तो आपको सेवन करना ही चाहिए, क्योंकि चावल से कफ बढ़ता है, और कफ बढ़ने से आपका इम्यून सिस्टम जो कि रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ता है। तो केवल चावल से ही आपका कफ बढ़ जाएगा ऐसा नहीं है, आप उसे उसके साथ में दूध का सेवन कीजिए, घी का सेवन कीजिए, और मट्ठे का जो छाछ होता है वो सेवन कीजिए। परंतु जो छाछ होता है ना, उसको मतलब केवल मतलब ताजा ताजा मतलब सेवन करना चाहिए, कभी भी बासी का सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि बासी मतलब जब मतलब छाछ मट्ठा सेवन करते हैं तो हमारा मतलब टंसिल बढ़ती है, रोहिणी रोग होता है, कंठ रोहिणी रोग होता है, थायराइड होता है, इसिनोफिलिया बढ़ जाता है, हमारा पाचन शक्ति जो है आम मतलब आमाशय जो होता है, आमाशय में आम संचित होने लगता है, जिससे कि अग्निमांद्य होता है, अजीर्ण रोग होता है, और हमें कोई ना कोई मतलब दिक्कत होती है, फिर घुटनों में दर्द होता है, और एडियो में भी दर्द होता है, और हमारे बाल टूटने झड़ने भी लगते हैं। मतलब बासी छाछ पीने से इतने सारे मतलब नुकसान है, परंतु ताजा छाछ पीने से तो मतलब अमृत से भी मतलब बड़ा लाभदायक है, इसके लिए ताजा छाछ ही पिए। तो ये सब गुरु जी मतलब आप प्रणाम। करेंगे तो भी आपका मतलब कफ बढ़ जाएगा। हाँ जी, प्रणाम। गुरु जी 15-20 दिनों से अक्कल दाढ़ में कीड़ा लगा हुआ है, जिसकी बहुत सारी दवाइयां खा ली हैं, इंग्लिश दवाई खा ली, होम्योपैथिक भी खा ली और देसी भी कर लिया, उसमें पर दर्द होता रहता है, तो क्या करना चाहिए? और मुंह में छाले जी, भी हो गए हैं आपकी आयु दवाइयां खा कितनी खा है? के। आपकी आयु कितनी है? मेरी मेरी मे, मेरी पत्नी को है, उसको 31 साल आयु है। अच्छा, क्या वो गर्भवती है? नहीं। जा अच्छा, ठीक ठीक है। अच्छा, मतलब उनको मतलब जो उनका मुंह है, गला है, वो सूख जाता है या तो फिर अधिक मात्रा में लार बनती है? जी गला सूख जाता है। जी, आप देखेंगे, मैं अभी मतलब एक थोड़ी देर में मतलब मैंने कहा था कि जिनको मतलब कफ की समस्या होती है, मतलब कफ जिनका बढ़ा हुआ रहता है, तो उनको मतलब गंभीर रोग कोई होता नहीं है। अभी देखेंगे मतलब आपका गला मैंने इसलिए मतलब सूखा हुआ है, इसलिए मैंने मैंने पूछा कि आपके माध्यम से सबको ये संदेश जाए कि जो हमारा जो जीवा होती है ना, मुंह में जो लार बनता है, उसको आयुर्वेद में बोधक कफ कहा जाता है, बराबर। तो जब बोधक कफ की मात्रा जब कम कम हो जाए, मतलब कफ की मात्रा जब शरीर में कम हो जाए, तो गला सूखने लगता है, मुंह सूखने लगता है, बार बार प्यास लगती है, और हमारा जीवा भी सूखने लगता है। तो उससे क्या होता है, मुंह का कोई ना कोई रोग होगा, या तो फिर दांतों में कीड़े होंगे, दांत दुर्बल हो जाएंगे, दांतों में कालापन आ जाएगा, और मसूड़े भी मतलब दुर्बल हो जाएंगे, जिससे कि मतलब मुंह से दुर्गंध आने लगेगी, बदबू आने लगेगी, और ये मतलब दांत झड़ने लगेंगे, टूट जाएंगे, गिर जाएंगे। ये सारा का सारा जो है मतलब होगा। और जब आपका दांतों का समस्या हो जाएगा ना, तो आपका गैस्ट्रिक एसिडिटी भी बनने लग जाएंगे। और जब एसिडिटी बनेंगे तो फिर देखेंगे, फिर आपका मतलब जो देखने की जो शक्ति है, आंखों का जो मतलब दिव्य शक्ति है, देखने की जो दृष्टि शक्ति, दर्शन शक्ति, वो भी मतलब देखने की मतलब देखेंगे, धीरे धीरे आपका आंख जो है कमजोर मतलब होती जाएगी। मतलब जो बोलते हैं कि आंखों का मतलब नेत्र ज्योति कम हो रहा है, ये नेत्र ज्योति भी कम होता आपको मतलब मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक आपको पंसारी के वहां जाइए, वहां पर आपको वाइविडंग मतलब बीज लाना है, बराबर। पाउडर नहीं लाना है, साबुत लाना है वाइविडंग। लगभग 50 ग्राम ले आइए, बराबर। परंतु उनको ताजा मतलब मांगिएगा, जो कि रिफ्रेश फ्रेश माल मांगिएगा, क्योंकि पंसारी वाले क्या करते हैं, 1 साल 2 साल पुराना भी वो दे देते हैं उनको, मतलब पैसा बनाने के लिए। तो उनको ताजा माल मतलब मांग के लेके आइएगा, बराबर। और उनको क्या करना है, 1 चम्मच की मात्रा में आपको लेना है। और पीले रंग के कोई भी मतलब जो कॉटन का जो सूती कपड़ा होता है ना, पीले रंग का, केवल पीला, उसमें कोई दूसरा रंग का मतलब नहीं होना चाहिए। तो पीला रंग का मतलब होना चाहिए। तो पीला रंग का कपड़े में 1 चम्मच बाइबिडन को मतलब भर करके उसको मतलब पुड़िया बना देना है, मतलब गांठ मतलब बना देना है, मतलब गांठ डालना है, जिससे मतलब पुड़िया की भांति बन जाए। तो उसको क्या करना है, 2 कप पानी में उसको मतलब एक कटोरे में, मतलब स्टील के बर्तन में भी होगा तो भी चलेगा। तो एक कप 2 कप पानी में उसको उबालना है, मतलब मंद अग्नि में, मतलब धीमी आंच पर मतलब पकाना है। और जब मतलब पानी पकते पकते वो सारा का सारा पानी जो है वो भाई बीडंग में मतलब लीन हो जाए, मतलब सूख जाए। तो मतलब भाई बीडंग को पूरा मतलब वो जो सारा का सारी मतलब अपने पानी जो है वो उसमें सूख जाएगा। तो उसमें से निकाल लेना है। हल्का मतलब गर्म होगा, जहां पे मतलब आपको अकल की दाढ़ हो, या तो फिर जहां पे कीड़ा लगा हो, वहां पर भी मतलब उसको क्या करना है, मतलब दबा करके दोनों आंखों मतलब दोनों दांतों के बीच में दबा करके, मतलब ऐसा रेंगने मतलब कम से कम
1 घंटा या 2 घंटे तक आपको रहना है। फिर 1 आध 2 घंटे के बाद में आपको उसको निकाल देना है। फिर क्या करना है, सरसों का तेल लगभग 50 ग्राम सरसों का तेल उसमें मुंह में भर के आपको आधा घंटा तक मतलब मुंह में भर करके रखना है। फिर आधा घंटे के बाद में उसको मतलब थूक देना है, और गुनगुना पानी मतलब जो सेंधा नमक मिला जो पानी है, गुनगुना पानी उससे कुल्ला करना है। ऐसा प्रतिदिन दिन में 2 बार करें, और लगभग 10 दिन तक करें, तो ये जो समस्या है आपका ठीक हो जाएगा। और कफ को बनाने के लिए आपको क्या करना है, दूध का सेवन करना चाहिए। दूध के साथ में एक दो औषधि मैं बोल देता हूँ। एक है गंधक रसायन, और दूसरा है आरोग्य वर्धिनी बटी। बराबर, गंधक रसायन और आरोग्य वर्धिनी बटी, दोनों में से दो दो गोली आपको भोजन के आधा घंटे के बाद में दूध के साथ में लेना है, और वो भी खड़े खड़े होकर के आपको सेवन करना है। इसको लगभग 6 महीने तक आप इसको सेवन करना है। तो इसके जो मतलब आपका जो कफ है वो बढ़ जाएगी मात्रा, और ये समस्या आपको सदा के लिए इससे छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है जी। हेलो। तो ये और दवाइयां किसी जो का कोई बताई हैं प्रश्न एक है? बार दोबारा बता। हाँ जी। मैं कह रहा हूँ ये जो गोलियां आपने बताई एक बार दोबारा नाम बता देंगे? जी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। जी आप मैसेज में देख लीजिए। हेलो। हाँ जी कहिए। हाँ वैद्य जी को प्रणाम। हाँ जी जी प्रणाम मुझे प्रणाम कहिए। जी मुझे फिशर की प्रॉब्लम है और बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम है, तो आपसे डिटेल में बात करने से तो क्या ये एसएमएस कर सकते हैं आपको? हाँ जी, ये जो फिशर है ये जी। इसका और बहुत तो सारे मतलब मतलब आपको मतलब मुझे हाँ दो फोटो तीन लोग भेजना और है पड़ेगा मतलब। उसका। जी तो वो थोड़ा पर्सनली थोड़ा सा बात करना चाह रहे थे, थोड़ा जी डिटेल जी में मैं बात आपको करना। व्हाट्सएप नंबर बोल देता हूँ, दे देता हूँ। या मतलब मुझे व्हाट्सएप नंबर में भेजिए उसका फोटो, तो मैं आपको बता सकता हूँ। जी हम आपको ये इस व्हाट्सअप कर ये कर देंगे एसएमएस इस पर, जी जी। टेलीग्राम पर। टेलीग्राम, हाँ टेलीग्राम कर सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप में भी कर सकते हैं। जी जी हम टेलीग्राम आपको कर देंगे भैया जी। जी जी ठीक जी। है, धन्यवाद भैया जी। गुरुजी आपने ये बताया ये गंधक और रसायन और आरोग्य वर्धिनी किसी का ये कोई कैसे प्रश्न है? कितना कितना लेना है? दो दो गोली लेनी है, इसमें से 2 गोली उसमें से 2 गोली दूध के साथ में आपको सेवन करना है, भोजन के आधा घंटे के बाद में दिन में 2 बार, और 6 महीने तक इसको सेवन करना है। और गुरुजी आपने ये और बताया किसी था ना भाई, सरसों का तेल मुंह में रख के उसको कुल्ला करना है, वो कैसे करना है? आप एक बार दोबारा से बता दीजिए। जी सबसे पहले ये जो बेडंग है भाई बेडंग, इसको मतलब 1 चम्मच लेना है, पीला रंग का मतलब कपड़े में, सूती कपड़े में, बराबर जो कॉटन का कपड़ा है, मतलब गांठ बांध देना है, जिससे मतलब पूरी तरह वो रह जाए। बराबर, तो उसको 2 कप पानी में धीमे आंच पर पकाना है। जब सारा का सारा पानी उसमें सूख जाए, मतलब बेडंग के जो पुड़िया है उसमें सूख जाए, तो उसमें मतलब निकाल देना है। और जब हल्का गुनगुना गर्म रहे, जितना गर्म आप संभाल सके, सह सके, सहन कर सके, तो उतने गर्म में मतलब आपको जो जहां पर आपको दर्द होता है, तो दोनों दांतों के बीच में आपको दबा करके रहना है। कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा तक आपको मतलब रहना है ऐसे ही, मतलब बंद करके मुंह को। तो उसके बाद में आपको लगभग 1 1.5 घंटे के बाद में उसको निकाल देना है। फिर 50 ग्राम सरसों का तेल मुंह में धारण धारण करना है। इसको गंडोस धारण कहते हैं आयुर्वेद में। तो ये 50 ग्राम सरसों का तेल है, जो कि मतलब घानी कच्ची घानी का होगा, तो बहुत अच्छा आपको मतलब परिणाम मिलेगा, अच्छा मतलब लाभ मिलेगा। तो कम से कम आधा घंटे तक मतलब रहना है। आधा घंटे तक ऐसे ही रहने का मतलब इसका अर्थ ये है कि आपकी आंखों से आंसू निकलेंगे, नाक से मतलब कफ की मतलब कफ निकलेगा आपको, मतलब जो बोलते हैं ना नाक से पानी गिरता है,
तो नाक से पानी जी गिरेगा। जी कान में से भी मतलब थोड़ा कुछ गरम गरम पानी निकलेगा। और मुंह से भी मतलब देखेंगे कि बहुत सारा मतलब लार आपका मतलब बनना शुरू हो जाएगा। लार बनना शुरू हो जाएगा मतलब वहां पे जो बोधक कफ है, जो आपका कफ की मात्रा कम बढ़ गई है, वो कफ को बनाने की वो प्रक्रिया कर जाएगी, बनाएगी, मतलब कप को मतलब मात्रा को बढ़ाएगी। क्योंकि आपका कप को जो बनाने का जो पद्धति है, जो सिस्टम है, वो सिस्टम को ठीक कर देता है तेल को गंडोस धारण धारण करने से। तो ये मतलब आपको करना है। आधा घंटे तक मतलब रुकने के बाद में आप उसको थूक देना है, बराबर। फिर उसके बाद में गुनगुना मतलब पानी जिसमें सेंधा नमक मिला हुआ हो, वो पानी से कुल्ला करना है, बराबर। ऐसा दिन में एक बार करना है, फिर शाम को एक बार करना है, सुबह में एक बार, शाम को एक बार। तो ये मतलब लगभग 15-20 दिन तक कीजिए, या तो 3 सप्ताह तक कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और औषधि जो है 6 महीने तक इसको आपको औषधि सेवन करना है। ठीक है गुरु जी, ठीक है, धन्यवाद जी। जी। जी प्रणाम वैद्य जी। हाँ जी, प्रणाम, कहिए। जैसे दांत में जो हॉल होता है करना है उसके लिए क्या करना चाहिए? क्या जी? दांत में जो हॉल हो जाता है ना, हॉल छिद्र जो कीड़ा खा जाता है। दांतों में होल होने दांतों में होल हो जाने के मतलब गड्ढा पड़ जाने के बाद में उसका कुछ कर नहीं सकते आयुर्वेद के अनुसार। हाँ, मतलब आपका दांत मतलब स्वस्थ रहे, तो इसको प्रत्येक शनिवार मतलब हर शनिवार के शाम को आपको सरसों का तेल का मतलब गंडोस धारण करना चाहिए, बराबर। जिससे कि वो एक दांत में मतलब गड्ढा पड़ गया तो कोई नहीं, परंतु आपका दांत मतलब खराब ना हो और स्वस्थ रहे, मतलब सुदृढ़ रहे। और बाकी सब मतलब सारा का सारा जो दांत है वो स्वस्थ रहे, ठीक रहे। इसके लिए आपको मतलब गंडोस धारण करना चाहिए। और उसमें जैसे ये डॉक्टर से मसाला वगैरह बनाने के लिए बोलते हैं, तो ऐसे करने से कोई दिक्कत हो? क्या बोल रहे हैं आप? जैसे उसमें जो हॉल होता है ना, हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें मसाला मसाला वगैरह जो भरते हैं डॉक्टर लोग, जी, तो उस तरह से करने से नुकसान है या नहीं करना? अभी उसमें नुकसान तो होता ही है, क्योंकि उसमें कोई ना कोई मतलब, यदि मान लीजिए उन्होंने बीच में मतलब गड्ढे में मसाला भर दिया, और यदि मतलब गड्ढे में थोड़ा कहीं पे भी मतलब थोड़ा रिक्त स्थान मतलब खाली स्थान मतलब उधर रहता है, मतलब कुछ रिक्त स्थान रह जाता है, तो फिर क्या होता है वहां पे फिर मतलब इन्फेक्शन, कुछ ना कुछ संक्रमण होता है। और जो कि मतलब जो हमारे जो मसूड़े होते हैं, मसूड़ों में पेन होना आरंभ हो जाता है, दर्द होना आरंभ हो जाता है। तो वो तो नुकसान करता ही है। जी। इसको जो साफ करने के लिए बताइए, किस तरह से सरसों का तेल करेंगे? केवल सरसों का 50 ग्राम तेल आपको केवल गंडोस धारण करना है मुंह में। हर शनिवार के दिन आपको धारण करना है, शाम को समय, प्रत्येक कितना शनिवार दिन को तक शाम के समय, आपको संध्या के समय में धारण करना है। मुंह में रखना है? जी जी। केवल मुंह में कम से कम 20 मिनट तक भी रखेंगे तो भी आपको लाभ मिलेगा। अच्छा अच्छा। वैद्य जी प्रणाम। गुरु जी मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी, बोलिए। मेरा ये क्वेश्चन था कि जी जी, कृपया कोई शीघ्र एक तो प्रश्न। बोलिए। जी वैद्य जी का समय हो रहा है, तो आज हम अंतिम प्रश्न लेंगे, ये कृपया प्रश्न पूछे अपना। गुरु जी मेरे ये प्रश्न था कि दांत को सही रखने के लिए आप कोई घरेलू कोई ऐसा हम दंत मंजन जैसा बना सके जिससे दांत मजबूत रहे और साफ भी रहे, जो ये मुंह की दुर्गंध आती है वो भी ना आए। तो आप कुछ ऐसा बता दीजिए, कुछ ऐसा हम अगर बना सकते हैं घरेलू उपचार में। जी, बहुत अच्छा है। सबसे पहले आपको फिटिकरी का मतलब भस्म ले लीजिए, बराबर। और उसमें मतलब जो कौन सा? खेर का जो लकड़ी होता है ना, खेर खेर की जी लकड़ी जिसे हवन किया जाता है, खेर की जी लकड़ी जी को जला दीजिएगा, बराबर। उसकी राख, फिर जो देसी गाय का जो गोबर होता है जिसको गोमय कहते हैं, उसकी राख जिसको गोमय भस्म कहते हैं। और सुपारी का जलाया हुआ मतलब सुपारी लीजिएगा बाजार से, जिसमें मतलब कीड़े लगे हों, तो ऐसे मतलब कीड़े लगने वाली सुपारी को मतलब लाइएगा, जो कि सस्ते में मिल जाती है। उसको फिर आग लगा दीजिए, उसकी भस्म।
और ये जो मतलब जो भिला हुआ होता है ना, जिसको मतलब भिला हुआ खाते हैं, बराबर, जो काले काले रंग का आता है, यदि वो किसी को सहन नहीं होता है तो फिर मतलब फोड़ा फुंसी या मतलब बहुत सारे मतलब उसको कष्टदायक मतलब उसमें परिस्थिति हो जाती है। तो भिला हुए को भी मतलब जला दीजिएगा, बराबर। तो उसकी राख, ये सबको बराबर मात्रा में मतलब लेना है। जितनी मात्रा में मतलब ये वजन होगा, उसका 10वां हिस्सा आपको गेरू मिलाना है, जिसको सोना गेरू बोलते हैं, उसको आपको मिलाना है। और सोना गेरू जितना मिलाना है, उतनी ही मात्रा में आपको खड़िया मिट्टी का पाउडर भी मिला देना है। ये आपको पंसारी की दुकान पर आपको आराम से मिल जाएगी। बस इसको मतलब मिला करके रखिए। हो गया आपका सबसे मतलब श्रेष्ठ दंत मंजन, बराबर। इसको मतलब अपने हाथों से मतलब घिसिए। जो अपनी जो तर्जनी उंगली होती है, जिसको अंग्रेजी में इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, जी जी। उस तर्जनी उंगली से मतलब आपको दांतों में मतलब मलना है, प्रतिदिन मंजन करना है। तो देखेंगे कि आपके सारे जो दंत के जो रोग है, दंत के जो जो भी मतलब कुरूपता के लक्षण है, वो सारे के सारे दूर हो जाएंगे। जी, ये तो जो गुरुजी, ये जो खेर की लकड़ी आपने बताया, ये आम की लकड़ी होती है ना जो पूजा में जलाते हैं? नहीं नहीं, आम की लकड़ी से भी जलाते हैं, बेलों की लकड़ी भी जलाते हैं। ऐसे तो कई सारे लकड़ी है जो कि जलाते हैं। आपको खेर की लकड़ी मांगेंगे ना तो आपको मिल जाएगी। जैसे हम पान में कत्था डाल लगाते हैं ना, कत्था, जी जी। ये खेर की लकड़ी का ही कत्था बनता है जी। जी ठीक है गुरुजी। ठीक है, खेर जी की लकड़ी। जी, जैसा कि समय हो गया वैद्य जी का, तो समय का अभाव है। तो क्या मीना बहन या ललिता बहन है मौजूद शांति पाठ के लिए? जी, लग रही नहीं है। तो वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद, वंदन, अभिनंदन। काफी अच्छी जानकारियां मिली आज हम सभी को, क्योंकि आयुर्वेद में ऐसा कोई भी चीज व्यर्थ नहीं है जो कि हमें काम नहीं आती। तो बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां मिल रही है आप सभी को, हम सभी को। तो इन चीजों को अमल कीजिए, जिससे कि हम जो विदेशी कंपनियां हैं, जिस पर कभी राजीव भाई ने आवाज उठा और लड़े इन कंपनियों से अकेले, तो उसी तरह हम सभी को मिलकर लड़ना पड़ेगा। एक मंजन से भी हम लड़ सकते हैं, ये ध्यान रखिए। एक मंजन से भी हम इस कंपनियों वाले से लड़ सकते हैं, क्योंकि एक मंजन से वो करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर लेता है और हमें लूटता रहता है। इसीलिए एक मंजन भी आप घर में बना के इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, इससे हमारे देश की बहुत बड़ी पैसे बचेंगे। तो इसी तरह छोटी छोटी चीजों पे, जैसे अब एक शैम्पू बिक्री बाजार में, उसका क्या काम, हम घर में बना ले, उनकी शैम्पू की दुकान बंद हो गई। मंजन बनाने लगे, टूथपेस्ट सारे बंद हो जाएंगे उनके। तो कुछ तो हम अपने देश का बचाएंगे। तो इस तरह की चीजें करके हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। अपने घर में बनाए, खुद से प्रयोग करें, खुद पे भरोसा, क्योंकि खुद का ज्ञान होगा, ये ज्ञान फिर अपने पीढ़ियों में इसी तरह से पहुंचाते रहेंगे। क्योंकि आज के माता पिता अपने बच्चों को चीजें सिखाते नहीं है, जिसकी वजह से वो जो ज्ञान ऋषियों का ज्ञान था, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता था, वो ज्ञान देने की परंपरा समाप्त हो गई। अब एक माँ अपने बेटियों को नहीं सिखाती क्या क्या सीखना चाहिए, ताकि ससुराल जाए तो वो चीजों को कर सके। तो ये सारी चीजें आज के माताओं बहनों को, भाइयों को करना पड़ेगा, अपने बच्चों में उस ज्ञान को ट्रांसफर करनी पड़ेगी। तभी जो कि बहुत अच्छा रहेगा। उसी तरह जैसा हमने राजीव भाई का सपना था भारत को बनाने का, वो सपना पुनः पूरा हो सकता है अगर कि हम इस तरह से प्रयास करेंगे। तो चाहिए। ये सारी चीजें हैं। तो हम लोग शांति पाठ के साथ सत्र का अंत करते हैं, क्योंकि वैजी का समय हो गया है। दीपक भैया, हाँ जी। ये शैम्पू किस तरह से भैया पहले शांति पाठ कर लेते हैं, उसके बाद आप बात करेंगे। ठीक ओम भो शांतिरंतरिक्ष शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वशांतिः शांतिरेव शांतिः क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 ही। आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। राजीव भाई अमर रहे। और वैद्य श्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन। आप सभी को नमस्कार, अभिनंदन, शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे। वंदे मातरम। वंदे मातरम।